क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि आपके सपने आपकी औकात से बड़े हैं? क्या कभी लोगों ने आपको सिर्फ एक रिक्शा वाला समझकर नजरअंदाज कर दिया है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपको बता देगी कि सपनों का कोई दायरा नहीं होता। बस मेहनत, धैर्य और अटूट विश्वास होना चाहिए। ये कहानी है राकेश की, एक साधारण सा दिखने वाला लेकिन असाधारण सोच रखने वाला इंसान, जिसने रिक्शा चलाते चलाते अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। राकेश उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। मां बीमार रहती थी और दो छोटे भाई बहन स्कूल जाते थे। राकेश ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अपने परिवार के लिए काम करने लगा। वो शहर आया और एक किराए के रिक्शा से सवारी ढोने लगा। दिन भर की धूप, बारिश और धूल भरी सड़कों पर रिक्शा चलाना आसान नहीं था, लेकिन राकेश के अंदर एक सपना था, कुछ बड़ा करने का। जब लोग सोते थे, तब वो मोबाइल पर फ्री में मोटिवेशनल वीडियोस और कहानियां देखता था। उसे यकीन था कि गरीबी उसके जीवन की सच्चाई जरूर हो सकती है, लेकिन उसका भविष्य उससे कहीं बड़ा है। एक दिन जब वो सवारी लेकर रेलवे स्टेशन जा रहा था, पीछे बैठे एक सज्जन ने उससे पूछा, तुम ये रिक्शा कब तक चलाओगे? राकेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तक मेरा सपना मुझे कहीं और न ले जाए। उस व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, सपना? कैसा सपना? राकेश बोला, मैं अपना खुद का ट्रैवल सर्विस खोलना चाहता हूं, जिसमें गरीब लोग भी सस्ते में यात्रा कर सकें। उस व्यक्ति ने राकेश की आंखों में जुनून देखा और अपने कार्ड पर नंबर लिखकर कहा, जब कभी सच में शुरुआत करने की सोचे तो मुझसे संपर्क करना। वो व्यक्ति एक लोकल एनजीओ का फाउंडर था, जो स्टार्टअप में युवाओं की मदद करता था। राकेश ने कार्ड संभाल कर रखा, लेकिन तुरंत कॉल नहीं किया। वो जानता था कि बिना तैयारी के मौके को पकड़ना व्यर्थ है। रात को खाना खाने के बाद वो पुराने मोबाइल पर YouTube से फ्री में बिजनेस और ट्रैवल एजेंसी से जुड़ी जानकारी लेता, नोट्स बनाता और छोटी छोटी चीजें सीखता, जैसे टिकट बुकिंग, गूगल फॉर्म, व्हाट्सएप बिजनेस आदि। वो जानता था कि रास्ता लंबा है, लेकिन उसकी हिम्मत उससे भी बड़ी थी। 3 महीने बाद उसने एनजीओ वाले व्यक्ति को कॉल किया और मिलने का समय लिया। वो अपनी सारी प्लानिंग, बजट और स्क्रैच नोटबुक लेकर उनके ऑफिस गया। उसकी सादगी, साफ सोच और जुनून ने एनजीओ वालों को प्रभावित कर दिया। उन्होंने उसे 25,000 रुपए की शुरुआती सहायता दी, जिससे राकेश ने एक सेकंड हैंड स्मार्टफोन, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक छोटा सा बोर्ड बनवाया। राकेश ट्रैवल असिस्ट, गरीबों का अपना यात्रा साथी। अब राकेश दिन में रिक्शा चलाता और शाम को स्टेशन और बस स्टैंड पर लोगों को टिकट, होम डिलीवरी और ट्रैवल प्लानिंग में मदद करता। धीरे धीरे उसका भरोसा बढ़ने लगा। लोगों ने देखा कि ये रिक्शा वाला ईमानदार है, टाइम पर टिकट दिलाता है और कभी धोखा नहीं देता। उसकी पहचान अब एक यात्रा मित्र के रूप में बनने लगी। 1 साल में राकेश ने इतना कमा लिया कि वो एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीद सका और अपनी खुद की एक छोटी दुकान स्टेशन के पास खोल ली। उसने अपने भाई को भी अपने साथ जोड़ा और कंप्यूटर में ट्रेनिंग दिलाई। अब वे IRCTC एजेंट भी बन चुके थे। राकेश का सपना अब आकार लेने लगा था। उसने अपने ब्रांड का नाम दिया
इंस्पायर ट्रैवल्स और सोशल मीडिया पर भी अपने ग्राहकों से जुड़ने लगा। वो अक्सर अपने पुराने संघर्ष के किस्से शेयर करता ताकि दूसरे गरीब बच्चे भी ये समझ सकें कि मेहनत और सच्चे इरादे के साथ कोई भी आगे बढ़ सकता है। आज राकेश न केवल अपने परिवार को अच्छे जीवन स्तर पर ले आया है, बल्कि वह हर महीने 2 अनाथ बच्चों की पढ़ाई की फीस भी भरता है। उसकी माँ अब गर्व से अपने बेटे की कहानियां गांव में सुनाती है। एक दिन जब वो अपने पुराने रिक्शा को धो रहा था, पास खड़ा एक बच्चा बोला, भैया, क्या मैं भी आपके जैसा बन सकता हूं? राकेश ने झुक कर कहा, अगर तू सपने देखने की हिम्मत रखता है तो तुझसे बड़ा कोई नहीं बन सकता। मित्रों, राकेश की कहानी हम सभी के लिए एक उदाहरण है। उसने गरीबी में जन्म लिया, लेकिन सोच अमीरी वाली रखी। उसने अपने हालात को कोसने के बजाय उसे बदलने की ठानी, और यही असली जीत होती है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में लिखें, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। औसी इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल इंस्पायर जर्नी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां जो आपके सपनों को नया हौसला दें। मिलते हैं अगली कहानी में।